हेलो दोस्तों, मैं सचिन मिश्रा आप लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल सचिन एजुटिप्स पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं डेली लगभग एनसीबी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनका कि इस टाइम ट्रेनिंग चल रहा है और ट्रेनिंग का लगभग लास्ट वीक आने वाला है, तो मैं उनके इंटरव्यू डेली लगभग अपलोड करता हूँ। तो इसी कड़ी में आज मैं आप लोगों को एक यंग जो कि बैठा है मेरे सामने भाई, अभी एज भाई की अजय कुमार नाम है इनका एज इस टाइम 20 साल है। मतलब 20 साल की एज है और एसएससी का पहला एग्ज़ाम इन्होंने दिया था और भी क्रैक कर लिया। और भाई हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो आज भाई का इंटरव्यू है, तो अजय भाई आप लोगों को बताएंगे कि उनका मतलब वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, सब जैसे मैंने बताया वो अपना एक बार फिर से डिटेल आप लोगों को देंगे। तो अजय भाई। राम राम भाई शारान है। पहले तो बता दूँ भाई, मैं हरियाणा था हूँ, जजर डिस्ट्रिक्ट था। और भाई यो मेरा एसएससी का कोई फर्स्ट पेपर था जो क्लियर हो गया और मैं फ़िलहाल एनसीबी की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और मैंने कभी भी लाइफ में एसएससी का कोई एग्ज़ाम नहीं दिया था और फर्स्ट अटैम्प्ट था और इसी में मेरा एनसीबी में सिलेक्शन हुआ है। तो अजय भाई, आपका एसएससी जीडी 2022-23 में रैंक क्या रहा? और जैसा कि आप हरियाणवी बोल रहे हैं, तो अपने जो हरियाणा वाले कैंडिडेट हैं इस टाइम उनको क्या बताना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मेरा ऑल इंडिया 114 रैंक था भाई। और हरियाणा वाले का तो भाई एक नारा ही तरफा कंपटीशन है, क्योंकि यूपी, हरियाणा, राजस्थान ये ऐसे स्टेट है जिनकी कट ऑफ बहुत आई जाती है। तो हरियाणा वाले स्पेशल जर्नी वालों से मेरी वो है रिक्वेस्ट कि आप मन लगाकर पढ़ाई करो, जितना हो सके उतना मुफ्त टेस्ट दे। आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे पढ़ाई की थी? मैंने भाई ऑफलाइन कभी नहीं की, मैं केवल सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन ही पढ़ाई करी थी। मैंने घर पर ही रह के। तो आपने मतलब कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि ऑनलाइन पढ़ाती है उससे पढ़ाई की थी? हाँ, मैंने RWA से पढ़ाई की थी, जो कि एक आज के टाइम में इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है मेरी, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि अगर कोई मिड मतलब एवरेज बच्चा सिलेक्शन लेना चाहता है तो RWA से बेस्ट कोई नहीं। आपका मतलब एसएससी जीडी 2022-23 में स्कोर क्या रहा था? और सब्जेक्ट वाइज कुछ बताना चाहेंगे, सब्जेक्ट वाइज स्कोर आपका क्या आया था? मेरा 149.5 समथिंग था और मेरा रीजनिंग में 38 रीजनिंग में पूरे के पूरे थे मेरे नंबर आउट ऑफ आउट। मैथ में शायद 37.5 नंबर थे और जीएस में मेरे 35 नंबर थे और हिंदी में मेरे कम नंबर थे, 34 नंबर थे। तो भाई आप लोग देख सकते हैं अजय भाई का जीके जीएस में बहुत ही कम लोगों का देखने को मिलता है कि 30+ नंबर उनको मिले। तो अजय भाई, आप जैसे सब्जेक्ट वाइज कुछ बताना चाहेंगे कि आपने हिंदी, उसके बाद जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग की पढ़ाई कैसे की? तो सबसे पहले आप हिंदी का कुछ बताइए कि हिंदी के कौन से बुक से पढ़े, किस टीचर से पढ़े और नोट्स कैसे बनाया? भाई मैंने हिंदी के तो नोट्स कभी नहीं बनाए, लेकिन लूसेंट की बुक थी उसी से मैंने हिंदी की प्रैक्टिस की। और जो नीरज सर है RWA के, वहाँ से प्रैक्टिस सेट लेता था और यहीं से मेरी हिंदी कवर हो गई। तो आपने मतलब हिंदी के लिए लूसेंट बुक प्रेफर किया था? जी भाई जी। कोई और हिंदी का मतलब जो बुक या फिर कुछ और? हिंदी तो भाई क्योंकि हिंदी हमारे 12वीं तक शेड्यूल में ही थी, हिंदी तो कंटिन्यू थी, इसलिए हिंदी के लिए कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं किया, जो थी वही की बस। और जीके जीएस के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? जीके जीएस की बुक से आपने जीके जीएस इतना स्ट्रांग कैसे किया? जीके जीएस भाई मैं नू ला लो, अगर 10 घंटे स्टडी की तो 5 घंटे जीएस पे स्टडी करता था। उसमें भाई मैं लूसेंट की एक तो MCQ, एक थ्योरेटिकल और एक किरण की आती है, ये 3 बुक फॉलो की। और मैं जो करंट अफेयर है वो मंथली पढ़ता था। मैंने कभी भी रेगुलर करंट अफेयर की नहीं की, लेकिन बीच में एग्ज़ाम के पास में 2 महीने कंटिन्यू करंट अफेयर पढ़ी थी। तो जीके जीएस सब्जेक्ट वाइज किससे आपने पढ़ाई की थी? और जैसे आपने करंट अफेयर्स भी ऑनलाइन कभी पढ़ा था? हाँ, करंट अफेयर मैं उससे पढ़ता था वो नेक्स्ट एग्ज़ाम से। करंट अफेयर की 15 मिनट की वीडियो आती है और मैं सजेस्ट करूँगा कि सभी डेली 15 मिनट निकाल के करंट अफेयर की वो वीडियो ज़रूर देखें, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है हमें एग्ज़ाम में। और जीएस में नवीन सर के जो प्रैक्टिस सेट है वहीं से किए, और जीएस RWA की टीम से ही कंप्लीट की थी शुरू में तो, लेकिन बाद में प्रैक्टिस सेट किए बस। जीके जीएस जैसे कुछ लोग कमेंट करते हैं कि जीके जीएस याद नहीं हो रहा है, स्टैटिक जीके मैं कहाँ से पढूं, ये सब पूछ रहे हैं, तो इसके लिए कुछ बताना चाहेंगे? स्टैटिक जीके के लिए भाई मेरे पास तो RWA की थी स्टैटिक जीके बुक, और नवीन सर की क्लास थी, उन्हीं से स्टैटिक जीके जितना उसके उतनी बार उन्हें रिवाइज करो, ज़्यादातर और रिलेट करो कि कोई ट्रिक बन जाए जिससे वो लंबे समय तक याद रहे। और कुछ? और भाई जीएस के लिए भी यही है, एक स्नैक स्कैन टेक्निक होती है
उसे ही फॉलो कर सकते हैं आप एक पेज को एक बार ध्यान से पढ़े और अपनी आँख मीच कर उसे रिवाइज करें कि आपने क्या क्या पढ़ा है, जो आपने जो भी बोल पाए आप, तो ये मान लो कि आपको वो हमेशा के लिए याद हो चुका है। इसके बाद रीजनिंग, आपने रीजनिंग की तैयारी कैसी की? प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाया रीजनिंग का? जैसे उसका अलग से भी आप मॉक देते थे रीजनिंग का? भाई रीजनिंग का तो ये है कि मैंने कभी भी कोई क्लास नहीं ली रीजनिंग की। तो मेरे पास अरिहंत की बुक थी शुरू में तो, लेकिन बाद में मैंने किरण की से प्रैक्टिस की। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप थोड़े समय भी कवर कर सकते हो। इसके लिए आपको अगर कोई बिगिनर है तो उसको क्लास की ज़रूरत है, और मैं ये मानता हूँ जिसने एक बार कवर कर लिया उसे कोई क्लास की ज़रूरत नहीं है, वो जितना उसके उतना प्रैक्टिस करे। रीजनिंग का आपने नोट्स भी बनाया था जो पढ़ाई करते थे आप ऑनलाइन, और जैसे यूट्यूब से भी कभी प्रैक्टिस सेट किया रीजनिंग का? भाई रीजनिंग के नोट्स तो मैंने कभी नहीं बनाए, लेकिन यूट्यूब से कभी कभी प्रैक्टिस सेट लगा लेता था जब ज़रूरत पड़ती थी। जब मतलब RW से आप रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट करते थे? RW के अलावा मैंने कहीं स्टडी नहीं किया उसको करंट अफेयर को छोड़ के। तो अजय भाई, अब आप चौथा सब्जेक्ट जो कि मैथ्स आता है, मैथ्स में भी आपका बहुत ही अच्छा खासा स्कोर था, तो मैथ्स के लिए आप कुछ बताना चाहेंगे कि मैथ्स का आपने कहाँ से पढ़ा था, यूट्यूब से प्रैक्टिस कैसे की थी, और मैथ्स में आपका इतना अच्छा स्कोर कैसे आया? भाई मैथ के लिए मैंने जो अंकित भाटी सर का एक बैच था दिल्ली पुलिस का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, 85 वीडियो थी उसकी शुरू में, तो वो किया था। वहीं से एक बार मैथ कंप्लीट करने के बाद मेरे पास थी SD यादव की बुक जिससे मैं प्रैक्टिस करता था। वो बुक मैंने कम से कम 10 से 11 बार लगाई, और उसके बाद मैंने किरण की परचेज की, लेकिन अभी वो शुरू स्टार्ट नहीं की है। तो मतलब मैथ्स आपका ऐसे स्ट्रांग हुआ। तो अब आप कुछ बताना चाहेंगे कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? भाई मेरा टाइम था, रेगुलरिटी थी मेरे पास कि अगर मेरे को टाइम थोड़ा मिलता तो मैं थोड़े समय, लेकिन 7-8 घंटे तो पढ़ ही लेता था, और कभी कभी 2-3 घंटे भी हो जाता था। तो मतलब अगर कोई मन से 7-8 घंटे पढ़ लेता है डेली, तो वो जो भी एग्ज़ाम देगा उसके क्वालिफाई कर पाएगा? भाई मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ, अगर कोई 6 महीने रेगुलरिटी से पढ़ाई कर लेगा ना तो उसका एग्ज़ाम 100% क्लियर होगा। लेकिन रेगुलरिटी होनी चाहिए उसके पास, और अपने एग्ज़ाम के प्रति डेडिकेट होना चाहिए। वो मैं गारंटी देता हूँ कि 6 महीने में कोई ना कोई एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर करेगा। आप मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट किए थे? मॉक टेस्ट भाई, अगर वो संडे का आता था वीकली, उसमें सबसे पहले मैं रीजनिंग अटैम्प्ट करता था, उसके बाद GS, फिर हिंदी, और लास्ट में मैथ। मैंने जो अपना एग्ज़ाम था SSC GD का, वो 47 मिनट में कंप्लीट कर दिया था। 47 में नहीं, सॉरी 43 मिनट में कंप्लीट कर दिया था, और 17 मिनट मेरे पास एक्स्ट्रा बच गई थी। तो आप समझ सकते हो कि मैंने कितने मॉक टेस्ट दिए होंगे। तो आपने मतलब RWA से सिर्फ मॉक टेस्ट दिया था, या फिर कोई और एप्लीकेशन था जिससे मॉक टेस्ट दिए? नहीं भाई, मैंने केवल RWA से ही मॉक टेस्ट दिए थे, कोई और एप्लीकेशन मैंने रन ही नहीं किया। तो भाई आप अजय भाई को मतलब आपने इंटरव्यू सुना, उन्होंने अपना सब कुछ बताया कि कैसे पढ़ाई की थी, कि मॉक टेस्ट कहाँ से अटेम्प्ट किया था, और उनका स्कोर क्या रहा था। और अजय भाई, अब आप कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहेंगे? हरियाणवी जो कि आपके हरियाणा के भाई हैं उनसे कुछ बताना चाहेंगे? और भी भाई जो कि आपके मतलब हमारे देश के हैं उनसे कुछ बताना चाहेंगे? भाई एक बात मैं मिनट आपकी रोकना चाहता हूँ, लेकिन जो मेरी गाइडलाइंस थी उसमें मेरे भाई का बहुत बड़ा योगदान था। वो हरियाणा पुलिस में जॉब करता है फिलहाल। उसने बहुत अच्छी मेरे को रास्ता दिखाया कि भाई कंटिन्यू करता रहा, एक दिन नौकरी ज़रूर मिलेगी। और भगवान की दया से फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया मेरा SSC का कोई एग्ज़ाम। और भाई बात है हरियाणा वाले बालक की, हरियाणा वाले बालक भाई जित हो सका है ना, वे लगभग नू ला लो हरियाणा के एग्ज़ाम में बढ़े रहे हैं। मतलब बड़े तो समझ में ना आती होगी, हरियाणा के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं कोई भी, ज़्यादातर बच्चे SSC की तरफ रुख नहीं करते। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर 6 महीने रेगुलरिटी से काम कर ले तो आप SSC का भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, और HSC की भर्तियों का तो आपको पता ही होगा। तो इसलिए मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि SSC की ज़रूर तैयारी करें। तो आपके साथ हरियाणा का कोई और है जो आपके साथ रहता हो, हरियाणा का हो? हाँ, मेरी बैरक में है, जींद का है जयदीप पहलवान भाई, वो अभी बाहर है, वरना उसको भी वीडियो में लाते। नेक्स्ट टाइम उसका भी इंटरव्यू जरूर डालेंगे, अगर भाई सचिन मिश्रा से बोल के। हाँ, जयदीप है भाई मेरी गाली। तो भाई आप लोग कमेंट करिए कि जयदीप भाई भी अपना इंटरव्यू दें, क्योंकि बहुत उनको शर्म लग रही है, आप लोगों के सामने नहीं आना चाहते। बॉडी उनकी बहुत सॉलिड है, और आप लोगों को तरीका भी बताएंगे कि फिजिकल बेसिकली वो फिजिकल के विषय में आप लोगों को बताएंगे। तो अजय भाई, क्या आपके साथ NCB का कोई और सिलेक्ट हुआ है आपके पहचान में और आपके मतलब एरिया से?
नहीं भाई, हमारे हरियाणा में से केवल 3 बच्चे सेलेक्ट हुए एनसीबी में, जिसमें से 2 जींद गए और एक मैं झज्जर का हूँ। मेरे डिस्ट्रिक्ट में से मैं पहला बच्चा हूँ जो एनसीबी में सेलेक्ट हुआ हूँ। हमारे गांव में से किसी का भी एनसीबी के SSCGD में सिलेक्शन नहीं हुआ किसी का भी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में कि भाई बता रहे हैं कि जैसे एनसीबी का इससे पहले एक बार ही वैकेंसी आया है और इस बार वैकेंसी आया तो जाहिर है कि भाई का सिलेक्शन जहाँ से हुआ है वहाँ पहला ही सिलेक्शन हुआ होगा। और कुछ आप एक्स्ट्रा बताना चाहेंगे कि आप और किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं? भाई मिश्रा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरी सिलेक्शन में मेरे माता पिता सबसे ज़्यादा योगदान है। उन्होंने मेरे से कोई भी काम नहीं कराया घर पर। अगर मैं पढ़ता था तो पानी भी मेरे पास जाके रख देते थे और खाना भी मेरे पास लग के रख देते थे कि बेटा तू पढ़ ले, कोई काम की ज़रूरत नहीं, हम अपने आप कर लेंगे। तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो माता पिता को ही जाता है सबसे पहले। और भाई बात है एनसीबी की, एनसीबी एक सिविल जॉब है जो कि बहुत अच्छी जॉब है। अगर हो सके तो अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि मेरे को सिविल में नौकरी करना है तो एनसीबी को ही फर्स्ट चॉइस डाले। अगर ये किसी को ये पसंद है कि मेरे को तो वर्दी वाली जॉब है तो SSF भी डाल सकता है। इसके बाद आप कोई और तैयारी कर रहे हैं किसी जॉब के लिए? हाँ भाई, 2024 टारगेट है SSC CGL और SSC CPO। वाह भाई, तो भाई देख सकते हैं आप, अभी भाई की एज सिर्फ 20 साल है। इनका बर्थ डेट 2002 है ना, बर्थ ईयर। और भाई कम एज में नौकरी पा गए हैं। तो जैसा कि कुछ भाई कमेंट कर रहे थे कि इस बार जिनका सिलेक्शन हुआ है SSF NCB में वो सिर्फ जिनकी एज ज़्यादा है उन्हीं की सिलेक्शन हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, आप भाई से पूछ सकते हैं कि कम एज वालों का भी सिलेक्शन हुआ है। जी भाई जी, एज का कोई मैटर नहीं है। 18 साल के बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर अब मैं बोल तो रहा हूँ 6 महीने रेगुलरिटी कर ले और एज का कोई मैटर नहीं, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग का सिलेक्शन होता है तो उसमें आपके माता पिता का सबसे बड़ा हाथ होता है और माता पिता के बाद तब गुरुजनों का आपका आता है नंबर। उनका भी हाथ उतना ही रहता है, लेकिन माता पिता का जितना बड़ा हाथ रहता है और माता पिता का आपके ऊपर आशीर्वाद रहता है तभी आप लोगों का सिलेक्शन होता है। तो अब अजय भाई आप लोगों को लास्ट में, जैसा कि वीडियो का लास्ट आ गया, तो अब कुछ मैसेज देना चाहेंगे आपको। तो अजय भाई मेरा सभी से यही मैसेज है कि जिसकी भी 10th 12th हो गई और 18 साल जिसकी एज हो गई है वो SSCGD जो कि अब 24 नवंबर को फॉर्म आने वाले हैं, ज़रूर अप्लाई करे और जी लगा के 6 महीने दो भी बच रहे हैं, 3-4 महीने जी लगा के मेहनत करे और 100% सिलेक्शन होगा। तो इसी के साथ भाई हरियाणा वाला बालक खास ध्यान दियो क्योंकि अपनी कट ऑफ बहुत ऊपर जाती है। आपको पता होगा कि हरियाणा, UP, MP ये ऐसे स्टेट है जिनकी कट ऑफ अब NCB की लगा लो आप 91% पे सिलेक्शन होगा, तो आप सोच सकते हो कि कितना कंपटीशन है। और भाई और कुछ सवाल भाई, और अगर किसी को कोई जानकारी लेनी हो NCB के बारे में, पढ़ाई के रिलेटेड बारे में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे CHAHAR 44304 पर कोई मैसेज इनबॉक्स में कर सकते हो अगर आपको कोई इंक्वायरी लेनी हो तो। भाई जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना था। मेरे ख्याल से अजय भाई का इंटरव्यू आप लोगों को बहुत काम आने वाला है। आप लोग जो सोचते हैं कि कम एज में नौकरी नहीं मिलती, तो आप भाई को देख सकते हैं। भाई ने 20 साल की उम्र में नौकरी ले ली, अपनी फर्स्ट चॉइस ली, NCB इनका फर्स्ट चॉइस था। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।